सभी दोस्तों से नमस्कार। मैं दिल बहादुर इलाहाबादी उत्तर प्रदेश इंडिया से। दोस्तों, आज मैं तकनीकी के बारे में जानकारी दूंगा। तकनीकी यह है दोस्तों, भारी पड़ सकती है एआई से दोस्ती। दोस्तों, आभासी दुनिया के दिखावे या कल्पना को भी सच मान लेना आज बहुत ही सामान्य है। एक समय दार्शनिक मार्शल मैकलुहान ने कहा था कि मीडिया की मौजूदगी ही हमारे जीवन को कृत्रिम धारणाओं और मनमाने मूल्यों से भरने के लिए है। मीडिया यह भी दखल पहले इंटरनेट मीडिया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए इस हद तक प्रभावित कर रही है कि इंसानी दिमाग सही और गलत के बीच भेद करने में भी एहसास महसूस करने लगा है। कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक 14 वर्षीय बालक ने एआई चैटबॉट के प्रभाव में आकर आत्महत्या कर ली। तो यही स्पेनिश आर्टिस्ट एलिस फेमिस के एआई बॉयफ्रेंड से सहयोग लेने और अमेरिकी महिला एलिन विंटर्स द्वारा एआई चैटबॉट पति से ब्याह करने जैसी खबरें चर्चा में रही। मशीनी दिमाग के साथ भावनात्मक लगाव और निर्भरता बढ़ाने वाले फीचर को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल रेप्लिका कैरेक्टर एआई और कुकी जैसे कुछ एआई कैप्लियन इंसान के साथ संवाद को सहज बनाने के साथ भावनात्मक लगाव भी पैदा करते हैं, जो खासकर बच्चों और किशोरों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। दोस्तों, टूल और कैप्लियन के बीच समझना होगा भेद। दोस्तों, टूल और कैप्लियन के बीच समझना होगा भेद। करीब 3 साल पहले ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी की शुरुआत की थी, तो शायद किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि इतनी जल्दी एआई चैटबॉट भरोसेमंद आभासी मित्र भी बन जाएगा। दरअसल वॉइस मोड एआई टूल के प्रयोग का तरीका बदल रहा है। ओपन एआई और एमआईटी मीडिया लैब एक हालिया सर्वे बताता है कि वॉइस इंटरैक्शन थोड़े समय के लिए तो सही है, पर इसकी आदत लग सकती है। तो नुकसानदायक हो सकता है। मशीनी दिमाग बिना मानचित्र वाले हमारे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में तेजी से दाखिल होने लगा है।
इसमें मानव बर्ताव और भावनात्मक स्वास्थ्य का प्रभावित होना स्वाभाविक। कुछ यूजर इस इंटरडेक्शन के पीछे सक्रिय लैंग्वेज मॉडल को इंसान जैसा समझने की भूल कर बैठते हैं। दोस्तों एआई चैट बॉक्स के प्रयोग में रहे सावधानी। जटिल विषयों के जानने या लिखने, कई प्रोजेक्ट या रिपोर्ट बनाने में चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे चैटबॉट का प्रयोग गलत नहीं है, पर इसे समझना होगा कि इनमें गलतियां की संभावना छिपी होती है। जैसे मेटा एआई के साथ चैट करते हुए आपकी बातचीत ऑनलाइन पोस्ट हो सकती है। ऐसे कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। जैसे दोस्तों एआई के साथ साझा करने से पहले जरूर सोचें। एआई के साथ साझा करने से पहले जरूर सोचें। एआई के साथ किसी तरह के निजी, वित्तीय या संवेदनशील जानकारी साझा करना जोखिम भरा हो सकता है। जैसे आप मेटा चैटबॉट ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, तो दाहिने कोने पर शेयर बटन क्लिक करने पर फेसबुक पोस्ट की तरह आपका चैट पब्लिक फीड में जा सकता है। चैट बॉक्स से बातचीत को पब्लिक पर्सनल डायरी की तरह प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप जानबूझकर एआई चैटबॉट के साथ बातचीत को पब्लिक कर रहे हैं, तो पहले यह सोचें क्या आप ऐसी जानकारी फेसबुक पोस्ट पर साझा करना चाहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, चैटबॉट क्यों करने लगते हैं अजीबोगरीब बात। चैटबॉट की बातों एक आकर्षक उत्पन्न होता है, जिसमें आप इसके साथ अधिक समय व्यतीत करने लग जाते हैं। लेकिन बातचीत में चैटबॉट से कई बार अनावश्यक या मूर्खतापूर्वक प्रतिक्रिया मिलने लगती है। यह कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी देखा गया है। इसका प्रयोग करना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसे कंप्यूटर को ही गलती मानते हुए हमेशा चैटबॉट के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरी पॉइंट दोस्तों, बातचीत की एक सीमा होनी चाहिए। एआई आपको ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ जैसे संवेदनशील विषयों पर भी सुझाव और वेरीफाइड सोर्स की जानकारियां उपलब्ध करा सकती हैं। लेकिन एआई की बात को पूरी तरह मान लेना खतरे से खाली नहीं है। इसका प्रयोग कुछ नया सीखने तथा तर्कों को बेहतर बनाने तक ही सीमित रखना बेहतर होगा। इसमें पासवर्ड, वित्तीय डाटा, सेहत सुझाव
लेने से बचना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें कि एआई चैटबॉट आपका नैतिक मार्गदर्शक नहीं बन सकता। दोस्तों चौथी पॉइंट, चैटबॉट के साथ भावनाएं जोड़ने से बचें। चैटबॉट के साथ भावनाओं जोड़ने से बचें। यह सच है कि चैटबॉट का डिजाइन मानव जैसी बातचीत या दोस्त की तरह व्यवहार करने के लिए ही किया गया है। कुछ कैप्लियन चैटबॉट रोमांटिक पार्टनर की तरह बर्ताव भी करते हैं, लेकिन चैटबॉट से दोस्ती हमारे मानवीय संबंधों के लिए नहीं है। इसमें संवेदनाओं को महसूस करने के लिए भावनाओं नहीं है। इससे दोस्ती के साथ पार्टी प्लान करने या पर्सनल कनेक्शन टिप्स जैसे सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। पांचवी टिप्स है दोस्तों, एआई टेक्स्ट का प्रयोग करने में रहे सावधानी। एआई टेक्स्ट का प्रयोग करने में रहे सावधानी। एआई टेक्स्ट को आप बिना जांच पड़ताल की अगर कॉपी पोस्ट कर रहे हैं तो यह परेशानी भरा हो सकता है, खासकर अगर आप किसी जॉब के लिए कवर लेटर लिख रहे हैं या किसी औपचारिक आमंत्रण भेज रहे हैं। तो एआई द्वारा शब्दों के चयन और उसके निहितार्थ को लेकर पूरी आश्वस्त होना आवश्यक है। एआई टेक्स्ट को जांचने वाले टूल्स भी उपलब्ध हैं जो इस तरह की कमियों की चिन्हित कर सकते हैं। तब तक दोस्तों नमस्कार, फिर मैं आऊंगा ऐसे ही जानकारी लेके अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।